मेरे ये आंखों देखा हाल है। पीर आबद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जब पेशावर से आपको दावत हम देते, फिर यहाँ पर हम जो है मज़ारात की हाज़री के लिए आपको ले जाते। पीर आबद साहब कहने लगे, हुजूर फलाने मज़ार शरीफ पर फलाने बुजुर्गों में बड़ा ही फैज़। अल्लाह, तो फिर कहे आपकी मसरूफियत है, आज भी बोला, कल भी बोला, परसों भी बोला, तो वक़्त ना निकल सका हाज़िरी के लिए। तीसरे चौथे दिन फिर वक़्त निकला, आप तशरीफ़ ले गए। वो साहिब मज़ार आपसे फैज़ तलब करने के लिए दस्त बस्ता खड़े। साहिब कश्फ ने उसका मुशाहदा भी किया। साहिब मज़ार आपसे तवज्जो हासिल करने के लिए वो दस्त बस्ता खड़े हैं। फिर आपने नाथ खान बुलाया और तवज्जो फरमाई। इसीलिए कि नात पढ़ने वाला आज के रसूल हो, सुनने वाला भी आज के रसूल हो। नात पढ़ने वाला नात पढ़ते पढ़ते हाल उस पर वारिद हो जाता है, सुनने वाला सुनकर। जब मदीने वाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्शन जुड़ जाता है, आशिक फिर अपने आप में रह सकता नहीं। तो वहां पर साहिब मज़ार दस्त बस्ता आपकी बारगाह में फरमाते हैं कि जी नहीं, आप मेरे ऊपर तवज्जो। आपने फिर नाथ खान को बुलाया, नात शुरू की, आपने तवज्जो फरमाई। सरकार मुबारक यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, हम मज़ार शरीफ के दूसरी तरफ थे, मैं आबद साहब। आपने ऐसी तवज्जो फरमाई, हू में, हू क्या है? अल्लाह का इस्मी ज़ात है हू। आपने तवज्जो फरमाई पीर आबद साहब पर। जब हू फरमाते थे, शायद कलाशनकोव की गोली में वो गूंज ना हो जो आप हू फरमाते थे। मालूम होता था ये हू जिस दिल पर टकराएगा वो दिल अपने आप में नहीं रह सकता। फिर मुर्शिद अखुंज़ादा सैफुर रहमान ने रहमतुल्लाह अलैह ने तवज्जो फरमाई, जहां साहिब मज़ार पर तवज्जो फरमाई, आबद साहब पर भी, मेरे ऊपर भी, मियाँ साहब पर भी, और गुलाम समदानी साहब पर भी तवज्जो। लेकिन खुसूसी तवज्जो आपने आबद साहब पर फरमाई। आबद साहब वजद में आ गए, आलमी दीन, मुफ्ती, वो मुदर्रिस साहिब इल्म थे। आबद साहब, मुफ्ती आबद साहब पर वो वजदान तारी हुआ, इतनी कैफियत तारी हुई। आपने खुशतबी में फरमाया, आबद साहब इधर फैज़ ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा? खुशतबी फरमाई, वो बार बार कहते थे। तो आप सब कहते जी जी जी, वजद की हालत में जी इधर फैज़ ज़्यादा। तो ये है मुर्शिद कामिल। ये सैफी जो सर हिलाते हैं ऐसे नहीं हिलाते, मुर्शिद ने इनको हिला दिया। किस पर? अल्लाह के जिक्र पर। ये सारा लाते हैं, असल में जो है महफिल में बैठकर कल्ब जाकर है, जिक्र करना शुरू होता है। जैसे तवज्जो मिलती है, दिल जिक्र इलाही में तड़पता है, फड़कता है, तो दिल बादशाह है, वो बाकी जिस्म को भी
सर्दी के मौसम में जिसको सर्दी लगे, दिल कांप रहा हो, जिस्म नहीं साथ कांपता, यहां तक दांत बजने शुरू हो जाती। जब सर्दी से दिल कांपे तो पूरा जिस्म ललचता है, कांपता है। अगर दिल जिक्र इलाही से तड़पे, वो दिल जिस्म पर क्यों नहीं कैफियत, जिक्री कैफियत पैदा कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि बात यहां से शुरू हुई थी कि यासीन साहब को देखकर मेरा दिल खुश होता था। इस मरीद सादक को मैंने जो बात कही इसने कर दिखलाई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा यासीन साहब ये सुन्नत आपके अंदर कमी है, इसको पूरा करो। उस मुखलिस मरीद ने मुझे कहने का मौका नहीं दिया। ये होता पीरी मरीदी। मरीद देखे मेरा मुर्शद खुश किस्म है, मुर्शद भी खुश होना चाहिए। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।